हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएसएसबी के एडमिट का आप किस तरह से डाउनलोड करते हैं। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं डीएसएसबी पे और थोड़ा सा उसके सिलेबस के बारे में। किस प्रकार का सिलेबस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, कितनी कट ऑफ रहेगी, कितना डीएसएसबी में स्टूडेंट अपेयर होता है, वो सारी चीज़ों पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय जाहिर किए हुए। देखिएगा, डीएसएसबी 2020 की अगर हम लोग बात करें, डीएसएसबी बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाते हैं। देखिए, पहला क्राइटेरिया ये हो जाता है कि अगर दिल्ली जल बोर्ड की भी वैकेंसी आएंगी तो उसे डीएसएसबी कनेक्ट कराती है। दूसरा, अगर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आएंगी तो उसे डीएसएसबी कनेक्ट कराती है। दिल्ली टीचर्स की वैकेंसी आएंगी तो उसे डीएसएसबी कनेक्ट कराती है। और इसके बाद में और भी तमाम वैकेंसी हैं जिनको डीएसएसबी के अंडर में आती हैं। जिस तरह से कोई गवर्नमेंट जॉब अगर दिल्ली में निकलती है और उसको कनेक्ट कराने का काम डीएसएसबी का होता है। हो सकता है एक दो वैकेंसी ऐसी भी हो जो छूट जाती हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है, उसको और भी हम और बोर्ड कनेक्ट करा लेते हैं, या फिर और भी कई वैकेंसियां हैं जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कनेक्ट करा लेती है। लेकिन मोस्टली जो डीएसएसबी के अंदर में आती हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC का अहम रोल है, उसी प्रकार से दिल्ली में डीएसएसबी का अहम रोल है। ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं जर्नल अवेयरनेस, अब जर्नल अवेयरनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। इसमें अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी की ये सारी चीज़ें अंदर आती हैं और इसमें करंट अफेयर भी प्लस में ऐड हो जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं सर इससे क्वेश्चन कितने आएंगे। इससे क्वेश्चन बताएंगे 40, यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे। और सर कितने मार्क्स के होंगे? सर इसके मार्क्स के होंगे 40 मार्क्स के। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब उसके बाद में बात करते हैं सर मैथ, जो कि आपको राधे सर पढ़ाते हैं। ठीक है, राधे सर की अगर आपने क्लास नहीं ली है तो ओनो स्टडी में प्ले लिस्ट में मैथ बाय राधे सर पे जाके आप क्लिक करके आप वो क्लास ले सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, मैथ अगर बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स के हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा पोर्शन आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर, और करंट अफेयर की अगर आपको क्लास लेनी है तो मॉर्निंग में आप जल्दी जल्दी सुबह जग के 6 और 7 के बीच में ऋतिक सर की क्लास आती है, वो आप अटेंड कर सकते हैं डेली के डेली करंट अफेयर से। वहाँ से आप लोगों का एक भी एग्जाम का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है ना। और अगर आप लोगों को इसी में पॉलिटी आती है, अगर पॉलिटी की आपको क्लास लेनी तो सौरभ सर की क्लास होती है शाम को 5 बजे, आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। सौरभ सर ने पहले ही 24 क्लास अपलोड कर चुके हैं, उसमें से आप देख सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे ओनो स्टडी के नाम से ऑफिशियली चैनल है, कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिस का, किसी पे भी कॉल करके, किसी पे मैसेज करके आप अपना डाउट कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं मैथ, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अब उसके बाद में रीजनिंग, अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो गोपाल सर से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके साक्षात समक्ष हैं, सामने खड़े हैं। ठीक है ना। इनकी काफ़ी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, 2-3 टॉपिक ये कंप्लीट करा चुके हैं, देन आफ्टर दैट कंटिन्यू चल रही हैं। तो इस हिसाब से आप रीजनिंग पढ़ना है तो 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। हाउ टू गेन 40 आउट ऑफ 40, 40 में से 40 आप रीजनिंग में कैसे ला सकते हैं वो आपको हम बता सकते हैं। ठीक है ना। डायरेक्शन दिखा सकते हैं, करना आप ही को होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आदमी परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बना देती है। अब उसके बाद में मैं बात करूं तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब उसके बाद में रह कौन सा गया सर? हिंदी, क्योंकि डीएसएसबी अपने में हिंदी भी पूछता है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है। अब उसके बाद में इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश, इसमें भी आप लोगों को 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क जर्नल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स मैथमेटिक्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रीजनिंग, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हिंदी और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स इंग्लिश। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर 200। टोटल मार्क्स ऑफ दिस पेपर 200। ये जो पेपर है 200 मार्क्स का होगा, इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? यस, 1/4। कितना? 1/4। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसी को लगाएं, अदरवाइज आपका नंबर भी कटेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का रोल यह रहता है, बहुत अहम रोल रहता है नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है ना। अगर आपको ऐसे 1/4 समझ में नहीं आता है तो अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन क्रॉप यानी कि काट दिया जाएगा, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं थोड़ा सिलेबस की तरफ। आपको समझ आ गया, 5 पोर्शन आपसे पूछे जाएंगे, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। 5 पोर्शन 40-40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 होंगे, 200 मार्क्स के। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद में बात करते हैं कि सर इसके एक क्राइटेरिया जो डीएसएसबी का, उससे कितनी कट ऑफ जाएगी। इसमें देखिए 40% आपका कम से कम होना चाहिए अगर डीएसएसबी का क्राइटेरिया देखा जाए तो। अगर आप सामान्य से हैं, ओबीसी दिल्ली से हैं तो 35 मार्क्स होना चाहिए।
SC ST फिजिकल हैंडीकैप PWD इससे हैं तो आप लोगों को 30% मार्क्स होना चाहिए। ये एक DSSB का क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग इससे ऊपर मार्क्स होंगे तब आपको DSSB अपेयर करेगी, लेकिन होने तो आपके 70-80% के लगभग मार्क्स होने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट हैं आपस में कंपटीशन करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग मेरिट जाती है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ये एक छोटा सा क्राइटेरिया उन्होंने लिखा है कि 40% से कम में नहीं हो पाएगा। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? चलिए अब देखते हैं DSSB न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। सर नंबर सिस्टम होगा, आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। दशमलव, डेटा व्याख्या, भिन्न, LCF यानी लासा मासा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत, प्रॉफिट, लाभ हानि और छूट। ठीक है, बट्टा, छूट बट्टा से आप लोगों को क्वेश्चन, ये पोर्शन से आप लोगों के मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब एक मैं चीज़ आप लोगों को सिंपल बता दूं, इसमें आप 40 में से 40 गेन कर सकते हैं। DSSB का जो मैथ है वो सबसे लूज आता है, बहुत सरल आता है। ठीक है ना, एक तरह से 10th और 12th लेवल का रहता है। 12th तो नहीं कहूँगा, लेकिन 10th लेवल में आपका हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग में। देखिए ब्लड रिलेशन है, समस्या सुलझाना है, आंतरिक विषय है और युक्ति वाक्य है, समानता है, उपमा है, मौखिक गैर एवं मौखिक प्रकार है, अंकगणितीय तर्क है, आंकड़ा है और तार्किक विचार है। ठीक है ना, जिस तरह से एक कथन दिया होता है, इसमें नीचे निष्कर्ष निकालने होते हैं, एक स्टेटमेंट दिया होता है, उस पर अनुरोध निकालना होता है, भाव व्यक्त करना होता है, वो उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन, आपकी मामा के फूफी के छोटी लड़की की बहन का भैया आपका क्या लगा, ये आपका ब्लड रिलेशन से होगा। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एक आदमी की तरफ आप इशारा करके बोलते हैं कि वह मेरे फूफा के नाना के छोटा लड़का, फूफा के नाना के भतीजा है, तो वो मेरा डायरेक्ट क्या लगा। इस तरह से ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, समानता की बात करें इस तरह से एनालॉजी, इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से देखने पड़ेंगे। एक भेड़ जिस प्रकार से ऊन से संबंधित है, उसी प्रकार चाय किससे संबंधित होगी। एक भेड़ जिस प्रकार से ऊन से संबंधित है, उसी प्रकार चाय किससे संबंधित होगी। ठीक है ना, इस प्रकार के समानता से क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिल जाएंगे। अब उसके बाद में अगर मैं DSSB जनरल अवेयरनेस की बात करूं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर की बात करूं, तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो देखिए पुरस्कार, आप लोगों के जो क्वेश्चन है पुरस्कार से देखने के लिए मिलेंगे। देन आफ्टर दैट आप लोगों के लिए बुक्स एंड उनके राइटर्स से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, देन आफ्टर दैट आपके स्पोर्ट्स यानी कि खेल से, कोई भी खेलो, जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है तो उन पर एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन। ठीक है ना, सबसे पहला हो गया आपको का इतिहास, सबसे पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब थोड़ा सा इनको डिवाइडेशन करके मैं समझा देता हूँ। जो जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्य पाए जाते हैं वो होती है प्राचीन हिस्ट्री, जिसमें प्राचीन काल बोला जाता है। मेडावल हिस्ट्री, जिस समय पर मुगल भारत में आए थे तो उसको बोलते हैं मेडावल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, उस समय मध्य था। आधुनिक भारत, जिस समय पर गांधी जी ने आंदोलन किए थे, वो उस समय को बोलते हैं आधुनिक भारत। तीनों चीज़ें आपको क्लियर है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरी हिंदी लैंग्वेज आपको सफिशियंट होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों को अकॉर्डिंग जिस भाषा का प्रयोग करवाना चाहेंगे उस भाषा में बोल सकता हूँ। आप अगर बोल रहे सर भोजपुरिया में समझा ले बानी, तो हमारा भोजपुरिया में भी समझा ले बानी। ठीक बा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपको समझ आना चाहिए चीज़ें, वो हमारे लिए मैटर करता है। ठीक बा, अब चलिए बात करते हैं भारतीय कला और संस्कृति। ठीक है ना, भारतीय कला और संस्कृति से, पॉलिटी यानी कि संविधान से। ठीक है, सौरभ सर की क्लास से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक से क्वेश्चन, राजनीतिक, पॉलिटी, समय का और भूगोल। भूगोल में आपका इंडियन ज्योग्राफी हो जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाता है। भारत की नदियां, पर्वत, पहाड़, दर्रे, इनसे क्वेश्चन आएगा वो इंडियन ज्योग्राफी से हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का सिलेबस का एक छोटा सा ओवरव्यू था। 3 पोर्शन मैंने बता दिए, बाकी अगर कोई और पोर्शन बचा होगा तो मैं और डिटेल में बता दूँ। 2 पोर्शन बचे हैं। ठीक है ना, एक हिंदी बचा है, इंग्लिश बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। आप लोग अच्छे से DSSB की तैयारी करें। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021 एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।